जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। पिक्चर देख के समझ गएंगे दोस्तों, इंडियन नेवी पर एसएससी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 250 पोस्ट। दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से किस किस स्ट्रीम पे कितना ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, महिला पुरुष दोनों के लिए पोस्ट है और फाइनल ईयर जो कैंडिडेट हो वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया क्या है वो बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जॉब आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा वो 56,100 टू 1,77,500 का जो पे स्किल है, यानी लेवल 10 का पे स्किल आप लोगों को दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। एज लिमिट, कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2020 टू 1 जनवरी 2006। दोस्तों, आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए, अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी हो तो। ठीक है। एज रिलैक्सेशन कास्ट वाइज मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को। क्वालिफिकेशन अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसलिए मैंने क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में, आपका पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेसिस करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और जो लोग फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं वो 5th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, आपका 5th सेमेस्टर के रिजल्ट के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। जब आप लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद एक ईमेल आईडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है। आप लोगों को अपना फाइनल रिजल्ट कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट उस ईमेल में एक डेट दिया है जून महीने की 2025 की जून महीने तक आपको सेंड कर देना है कि मैंने कंप्लीट कर लिया इस प्रकार। ठीक है। लेकिन आपको 60% पाना होगा, याद रखिएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन। स्टार्टिंग डेट 14 सितंबर 2024 से अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होने में और भी काफ़ी टाइम बाकी है। लास्ट डेट 29 सितंबर 2024। एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए। ऑफिशियल से www.joinindiannavy.gov.in। दोस्तों, ये है आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है। देखिए, अप्लाई फ्रॉम 14 सितंबर। ठीक है। यहाँ पे देखिए 29 सितंबर लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 सितंबर। ठीक है। अब ये ऐसे दोस्तों एलिजिबिलिटी देखिए, जो पहला पोस्ट है जनरल सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GSX अथवा हाइड्रोकेटर, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क के साथ। इस पोस्ट के लिए कोई भी डिसिप्लिन पे BE BTech होने से ही होगा 60% मार्क के साथ। टोटल 56 पोस्ट है। 66 पोस्ट में मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 15 वैकेंसीज इन GSX एंड 2 वैकेंसी इन GS हाइड्रो फॉर वुमेन। GS हाइड्रो में 2 वैकेंसी महिला के लिए है। देख सकते हैं अब बगल में जो मैंने आप लोगों के लिए बॉर्न बिटवीन जो डेट ऑफ बर्थ बताया था। ठीक है। ये सभी पोस्ट के लिए बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों पायलट एंड नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, जिसको एयर क्रू बोलते हैं, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC, ये तीनों पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क के साथ, किसी भी स्ट्रीम पे 60% मार्क। ब्रैकेट में देख सकते हैं क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट हैव 60 एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10 एंड क्लास 12 एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10 अथवा क्लास 12। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है आपको जो BE BTech 60% मार्क के साथ साथ आपका एवरेज जो मार्क है क्लास 10 और क्लास 12 में वो 60% होना चाहिए, और एवरेज मार्क के साथ साथ आपको क्लास 10वीं में या फिर क्लास 12वीं में इंग्लिश में 60% होना चाहिए, किसी भी एक में। 10th में होने से भी आप अगर 60% है, 12 में जाके 60% नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10th में 60% नहीं था लेकिन 12 में जाके आपका 60% मिला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और एवरेज 60% मार्क आपका 10th 12th में रहना चाहिए। वैकेंसी कितना है यहाँ पर
जो पायलट के लिए वैकेंसी है 24, और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए 21, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनके लिए 20 पोस्ट है, मैन वुमेन, ठीक है। पायलट के लिए 7 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है, और एयर क्रू के लिए 6 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है ATC मैन वुमेन बोला है, लेकिन यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया है महिला के लिए कितना है, पुरुष के लिए कितना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट लॉजिस्टिक के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो है BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, यानी 60% मार्क के साथ, अथवा अगर ये नहीं है, अगर आपके पास MBA है विद फर्स्ट क्लास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन है BSc BCom अथवा BSc IT विद फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, यानी 60% मार्क के साथ में PG डिप्लोमा होना चाहिए, PG डिप्लोमा इन फाइनेंस अथवा लॉजिस्टिक अथवा सप्लाई चेन अथवा मैनेजमेंट अथवा मटेरियल मैनेजमेंट में PG, ठीक है। इनमें से BSc BCom BSc IT के साथ साथ फर्स्ट क्लास के साथ साथ आपको PG डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, अगर आपने MCA किया है अथवा MSc किया है IT में विद फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक के लिए पोस्ट कितना है, 20 पोस्ट है, महिला के लिए 6 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर NAIC, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं BE BTech विद 60% मार्क के साथ। देखिए यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए, बहुत सारी ऑब्लिक दे के स्ट्रीम दिया हुआ है, इनमें से किसी भी स्ट्रीम पे आपने अगर BE BTech किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। एक और है ऑब्लिक के साथ, एक और है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स में तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। BE BTech को छोड़ के अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल दिया। देखिए यहाँ पर वो जो पहला क्राइटेरिया था, आपको क्लास 12 में एवरेज 60% मार्क्स होना चाहिए 10th और 12 में, और क्लास 10वीं में या फिर क्लास 12वीं में इंग्लिश में 60% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। अब टोटल पोस्ट कितना है लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक नहीं, नेवल आर्मामेंट 16 पोस्ट है, पुरुष महिला के लिए कितना है पर्टिकुलर नहीं बताए गए हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं बताए गए हैं दोस्तों। अभी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में देख सकते हैं एजुकेशन ब्रांच, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे टोटल देखिए, तो पहला जो ऊपर का 3 ब्रांच है जिसमें MSc 60% मार्क इन MSc मैथमेटिक्स अथवा ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन BSc, मतलब MSc होना चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, लेकिन BSc के दौरान आपका फिजिक्स रहना चाहिए। 60% मार्क्स इन 60% मार्क्स इन MSc फिजिक्स अथवा अप्लाइड फिजिक्स विद BSc इन मैथमेटिक्स, यानी BSc में मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है MSc केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन BSc, MSc में केमिस्ट्री, सॉरी फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में MSc और BSc के दौरान फिजिक्स आपका रहना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट के लिए 7 पोस्ट है, ठीक है। मैन वुमेन क्लेरिफाई नहीं किया है कितना पोस्ट मैन के लिए कितना पोस्ट वुमेन के लिए। अभी आते हैं 4 नंबर पे BE BTech विद मिनिमम 60% मार्क के साथ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BE BTech विद 60% मार्क के साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद 60% मार्क इन MTech। आप लोग ऐसे काम कीजिए, आप लोग देख लीजिए, हाँ वीडियो को स्टॉप करके, मुझे पढ़ के बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हो, सब आजकल पढ़े लिखे हैं। आप ऐसे देख सकते हैं ये तीनों स्ट्रीम के लिए 8 पोस्ट है महिला पुरुष के लिए, ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ साथ वो जैसे कि पहले भी बताया था क्लास 12 में और क्लास 10 में एवरेज 60% होना चाहिए, और क्लास 10 में या फिर 12 में इंग्लिश में 60% आपका होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन वाला पार्ट में। अभी है H जो है टेक्निकल ब्रांच, इंडियन नेवी का टेक्निकल ब्रांच दोस्तों। अभी इंजीनियरिंग ब्रांच यानी जनरल सर्विस, इंजीनियरिंग ब्रांच का GS जनरल, BE BTech विद मिनिमम 60% मार्क के साथ इन किस में होना चाहिए, यहाँ पर देखिए टोटल 12 स्ट्रीम है, 12 स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम में BE BTech होना चाहिए 60% मार्क के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस
दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस GS, पहले था इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच में कितना वैकेंसी है? 36 पोस्ट है इंजीनियरिंग ब्रांच में। 36 पोस्ट में महिला के लिए 11 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रीम देख लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच BE टेक इन 60% मार्क के साथ। देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पर कितना है? 13 ब्रांच है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इनमें से किसी भी ब्रांच में BE टेक होना चाहिए 60% मार्क के साथ। 42 पोस्ट है, महिला के लिए 13 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट 11 मिनट हो चुका है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी जो है, जो मर्चेंट नेवी जो नेवी सामान एक देश से दूसरे देश ले जाने की काम करती है, जो मर्चेंट नेवी है। मर्चेंट नेवी के लिए एज रिलैक्सेशन है। मर्चेंट नेवी के लिए द कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग एज ए सेकंड मेट और मास्टर एंड बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 टू 1 जनवरी 2006, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट है, आप लोग देख लीजिएगा। ये 2 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट से आप लोग देख लीजिएगा। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर के लिए डेट्स देख लीजिएगा, ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है? हु कैन अप्लाई? जो ग्रेजुएट 60% मार्क के साथ और फाइनल ईयर कैंडिडेट एलिजिबल हो, यहाँ पर दिया है। फाइनल ईयर, जिनका फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में 60% मिला है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अथवा इक्विवेलेंट CGPA, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं 60% मार्क के साथ जिन्होंने लिया है वो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों के लिए दिया हुआ है। 2 पेज का ही नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ईमेल एड्रेस आप लोग नोट करके रखिएगा। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो आपको इस ईमेल एड्रेस पर, देखिए 20 जून 2025 से पहले आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फुल मार्कशीट आ जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर ईमेल करके बोल देना है कि मेरा इतना नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इतना था, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिलेगा, लिख देना नाम फलाना फलाना, इतना नंबर था, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ये मेरा मार्कशीट है, बस वो लोग एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। और इंटरव्यू का क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया पहले आप लोगों को। इधर में है मेरिट लिस्ट, देखिए मेरिट लिस्ट यह है, यहाँ पर है देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, कैसे प्रोसीड्यूर किया जाएगा वही है। वो SSB इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका जो मार्क्स मिला है, मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए मेरिट लिस्ट कैसे दे रहा है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन SSB मार्क। आपका जो इंटरव्यू है, पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपके मार्क्स के ऊपर बेसिस करके, और आपका इंटरव्यू के मार्क के ऊपर बेसिस करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पे, इसलिए आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए ताकि फेल मत होना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप काउंट कर सको, इस तरह से आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लीजिए। ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा, कहाँ पर होगा, नहीं होगा, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड कैसे होगा, नहीं होगा, प्रोबेशनल पीरियड किस प्रकार से होगा, नहीं होगा, आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना होगा, joinindiannavy.com। इसका अप्लाई लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।